what is the best country to choose Marie Curie fellowship? What do you say? यार मेरे केस में ना आई वाज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। अब मेरे केस में जो है मतलब मैं बहुत क्लैरिटी थी, वो ये थी कि यार मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, तो आई थिंक इसके अंदर एक ही कंट्री आता है जो इंग्लिश स्पीकिंग है। तो मैंने बताया कि मुझे जर्मनी में भी ऑफर हुई थी। तो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस इन कोरिया ऑफ लैंग्वेज बैरियर, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई लेफ्ट कोरिया, लैंग्वेज की वजह से। तो आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट। आई थिंक आयरलैंड भी है, यस ऑफ कोर्स आयरलैंड भी है, लेकिन मैं यूके में मेरा था। अगर आयरलैंड में मिलती तो शायद मैं चला जाता। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग है। द पॉइंट इज के आपकी पर्सनल कैपेसिटी में जो आपकी चीजें आपको प्रेफरेंस करती हैं लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स यू कैन चूज। मेरे साथ कोलीग थे स्पेन से, स्वीडन से, उसके अलावा पुर्तगाल से थे, टर्की में भी थे। तो इफ यू वांट टू विजिट टर्की, इफ यू लिव इन टर्की राइट एंड सेव लॉट ऑफ मनी, you should go to Turkey. You can eat halal food. So I think I think आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। मेरे केस में मैं बहुत क्लियर था, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे जाना है। अगर मुझे शायद ना मिलती यूके के अंदर, ठीक है, मैं अप्लाई करता ना मिलती, तो शायद मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर लेता। ठीक है। तो आई थिंक उस टाइम पे आपकी जो भी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो लेकिन आप क्यों आए यूके? यार लकीली मैंने तो डिसाइड ही कुछ नहीं किया हुआ था किधर जाऊंगा ना। मैंने मेरा डेफिनेटली ये था कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहता हूँ ना। हम्म। तो मैं जीआरई वगैरह की तैयारी कर रहा था उन दिनों ना, जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था काइस्ट में। तो लकीली मुझे रमजान चल रहा था उधर ना तब। तो हम क्या करते थे कि सैरी करके ना थोड़ी सी वॉक करने जाते होते थे मॉर्निंग को ना, काइस्ट के अंदर ही। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि इस तरह मैरी क्यूरी फेलोशिप है, उस पे अप्लाई करो, ट्राई करो उसके लिए ना। तो उसने मुझे वेबसाइट्स वगैरह का बताया। तो जब मैंने सर्च की ना, तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या मेरे काम से रिलेटेड सिर्फ एक ही पोजीशन मिली। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट थी, एग्जैक्टली रेलिवेंट थी। तो मैंने वो थी, मतलब मैंने मतलब काम जो था वो जर्मनी में भी सिमिलर तरह का हो रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट के पार्टनर थे ना, 12 पार्टनर थे, 8 उसमें एकेडमिक पार्टनर थे। तो जर्मनी प्लस यूके ना, तो ये ऑप्शंस थी मेरे पास तब उस प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो इनका क्राइटेरिया ऐसा था कि एक कॉमन एप्लीकेशन सबमिशन थी स्टार्टिंग में, कि जो पूरा कंसोर्टियम था उसकी एक प्रोजेक्ट की सिंपल जो है वो एक कॉमन सबमिशन थी। उस सबमिशन के बाद फिर वो जो सेपरेट करते थे एप्लीकेशन, मतलब ये बंदा ज्यादा सूटेबल इस पोजीशन के लिए है, ये ज्यादा सूटेबल इस पोजीशन के लिए है। वो सिंपल ईमेल के थ्रू बड़ा क्विक प्रोसेस था उनका ना। हम्म। तो लकीली जो था, मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी, जर्मनी और यू। अपनी जो उन्होंने पोर्टल एप्लीकेशन बनाया वो था इंटरनल एप्लीकेशन। तो मुझे यूके वालों की मेल आ गई। ठीक है। उसके बाद कि आप जो हैं वो अपना जो सीवी और जो कवर लेटर है ना वो हमें सेंड कर दें इस एड्रेस पे, ये हमारी पोजीशन एडवर्टाइज हुई है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ना, आप इसके थ्रू अप्लाई कर लें। ठीक है। अच्छा, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे केस में ऐसा था कि आप कॉमन एप्लीकेशन थी स्टार्टिंग में, सब जो है वो स्टूडेंट्स एक ही तरह में मतलब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे। डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, किस तरह लेकिन उन्होंने ये एप्लीकेशन कोई इनका अपना पोर्टल था, यानी कि जो कि यूरोपियन कमीशन का पोर्टल था, या नहीं, इन्होंने अपना बनाया हुआ था? नहीं था। वो जो होती है ना आपके प्रोजेक्ट की वेबसाइट, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही। उसी में ही उन्होंने कोई फॉर्म इंटीग्रेट किया हुआ था उसके अंदर ही। मेरे केस में था कि हर हर यूनिवर्सिटी अपने लोग अपनी मर्जी से हायर कर रही है। आई रिमेम्बर कि हमारा जो एक बंदा उसने 1.5 साल बाद ज्वाइन किया, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी हायर ही नहीं कर सकी कोई बंदा। तो हर यूनिवर्सिटी अपने हायरिंग सेपरेटली डील कर रही थी। तो अगर आपने अप्लाई करना है, तो मेरा फॉर एग्जांपल इन माय केस, जो आपको जो पहला स्टेप है ना वो स्किप हो गया। यू स्ट्रेट गो टू द सेकंड स्टेप। आई थिंक हम्म, उसके अंदर चांसेस कम होते हैं, बिकॉज अगर आपने एक ही जगह पे अप्लाई किया है, तो हम्म, यूर लेस लाइकली टू बी एक्सेप्टेड इन वन प्लेस अगर आप 2-3 जगह पे अप्लाई करें। हम्म, तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड कि अगर आप एक ही जगह पे इकट्ठे कर लें, उसके बाद यू पिक चेरी पिक द बेस्ट वन, और उनको मिक्स एंड मैच करके और इकट्ठे करें।
मतलब इसमें काफी ज्यादा वो भी हो सकता है ना कि पर्सनल फेवर भी दी जा सकती है स्टार्टिंग में ही। अक्सर मैंने देखा है कि यूरोपियन जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि यूरोप की एक कंट्री से बंदा मूव होकर दूसरी कंट्री में आए, वो उनके लिए ज्यादा इजी होता है ना कि एक बंदा जो टोटली एशिया से उठ के आ रहा हो। मैंने यूरोप में स्पेशली ये देखा है अच्छा। कि हाँ, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो पहले से ही फॉर एग्जांपल डच है, हम्म। ठीक है, नीदरलैंड में रह रहा है, वो उधर काम कर रहा है, ठीक है, और उनको पोजीशन चाहिए जर्मनी में, ठीक है, और सेम तरह का बंदा जो है वो उनको एशिया से मिल रहा है। मसला इधर होता है वीजा प्रोसेसिंग में, वीजा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि भैया जो जल्दी ज्वाइन कर सकता हो ना बंदा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही होती है। मगर अक्सर केसेस में जिधर मतलब रेलिवेंट टैलेंट ही नहीं है उनके पास और हम्म। ऑप्शन ही नहीं है, फिर जाहिर बात है उनके पास उन्होंने जो उनको बंदा मिला है जो ईरान से है या चाहे वो पाकिस्तान इंडिया से है, वो डेफिनेटली वो कंसिडर करते हैं। मगर इस मेरा मेरा बेसिकली यूके का एक्सपीरियंस है, और मेरे एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स यूके के, आपने जिसने बताया कि यूके में दीज थिंग्स डोंट मैटर, दे डोंट केयर इफ वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है। अगर आपका रेलेवेंट काम है, ठीक है, तो दे विल पिक यू अप। मगर ये जो वीजा प्रोसेसिंग वाली बात है, ये बैक एंड पे सारे कंसीडर कर रहे होते हैं कंट्रीज वाले ना। तो यूके में भी हो रही होती है, यूरोप में भी हो रही होती है डेफिनेटली। इवन के जो आपको अगर आपने देखा हो जब ये ऑफर करते हैं, जो हमारा आई थिंक आगे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करना है, ये कंडीशनल ऑफर देते हैं ना आपको। हाँ, ऑफ कोर्स। कंडीशनल ऑफर होती है कि अगर आपको वीजा मिलता है उस केस में। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कंट्रीज आई थिंक सब कंट्रीज में ये ऑफर हो रहा होता है, जैसे आपने बताया यूरोपियन कंट्रीज में और यूके इंक्लूडेड। कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल जो है स्विट्जरलैंड, आई थिंक वो यूरोप का पार्ट तो नहीं है, बट नहीं, यूरोप का पार्टी है आई डोंट स्विट्जरलैंड। आई डोंट थिंक सो। बट मैरी क्यूरी में उन्होंने आई थिंक कोई एग्रीमेंट है उनका साथ ना स्विट्जरलैंड का, तो वो उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है, मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप मिलती है उधर। बट आई एम नॉट श्योर दे आर ऑफिशियली द पार्ट ऑफ ईयू, आई एम नॉट श्योर। स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड। I don't know. Of course, they are in Europe, but I'm not sure if they're part of EU or not. ओके, आई एम नॉट श्योर इधर। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स थे वो स्विट्जरलैंड में थे, तो वो बताते थे कि हाँ जो है वो ईयू का एग्रीमेंट है स्विट्जरलैंड के साथ मेरी Yeah, so I just Googled it. So कहते हैं कि Switzerland is not an EU or EEA member, but is a या part of single market. या So single like within the continent, but within EU सिक्स का member नहीं है। आइडेंटिटी, वो ईयू की रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं होती। इवन तो कि हम यही कहते हैं कि ईयू का पार्ट है क्योंकि सारा कुछ लगता है, बट दे आर सेपरेट। तो पेरी क्यूरी के केस में उनका एग्रीमेंट हुआ है उनके साथ। तो इस तरह की कुछ कंट्रीज भी हैं जिनका एग्रीमेंट है बट वो ईयू का पार्ट नहीं है। Just like UK now. एग्जैक्टली। ओके, मगर एक बात है, अगर आपने एक और चीज आपने पॉइंट में ज़हन में रखनी है कि अगर आप देख रहे हैं सैलरी वाइज कंट्रीज को, तो उसमें Hmm. वो जो है वो फैक्टर होता है, आपकी सैलरी के साथ मल्टीप्लाई होता है टैक्स को कंसीडर करते हुए ना पार्टिकुलर कंट्री में। अगर आप यूके में हैं तो आई थिंक यू विल गेट द हाईएस्ट अमाउंट। अगर आप आई थिंक किसी पुर्तगाल में हैं या किसी इस ऐसी कंट्री हैं जिधर टैक्स रेट ज्यादा नहीं है, तो देन द कंट्री फैक्टर विल बी लो। तो वो जब आपकी बेस सैलरी से मल्टीप्लाई होगा तो आपको सैलरी कम मिलेगी उन कंट्रीज में। तो ये भी थोड़ा सा फैक्टर है कंट्रीज को कंसीडर करने का। अच्छा। Um, I mean, in the beginning, I don't think so. There is enough difference. no, इतना definitely there is like you will not feel a difference actually when you are living in that country, क्योंकि जो उन्होंने टैक्स रेट है या जो भी आपकी सैलरी से डिडक्शन होनी है वो ऑलरेडी कंपनसेट की हुई है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप यूके में आएंगे तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा, तो सैलरी चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, मिलेगी तो आपको कम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो कंपनसेट किया हुआ है ना उन्होंने कि फेयर रहे उनका जो कंपनसेशन है सेल टैक्स डिडक्शन के।